फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्व गांव के बारे में एवं वन गांव के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। असल ये करंट का टॉपिक इस वजह से है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत 5 आदिवासी वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो कौन कौन से ये 5 गांव हैं? गंगा मुंडा, खाजुरी नाली, चालू झरन, कंकड़गढ़ तहसील में भागुल तांगर तथा कामाख्यांग नगर तहसील में करदाबानी गांव को शामिल किया गया है। इन गांवों की कुल आबादी लगभग 3000 के आसपास है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये राजस्व गांव और वन गांव क्या होता है, क्योंकि वन गांव को ही राजस्व गांव में परिवर्तित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन गांव के बारे में। तो वन संसाधन मूल्यांकन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, जिसको FRA कहते हैं, इसके तहत वन गांव उन बस्तियों को कहा जाता है जो किसी भी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वनों के संचालन के लिए वन के अंदर स्थापित किए गए हैं या फिर उन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गांव में बदल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये वन है और यहाँ से हमको वनों का आदान प्रदान यानी संचालन करना है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा गांव बना दिया वन के अंदर ही, और यही लोग मिलके यहाँ से जो पेड़ पौधे वनों का है संचालन करेंगे, तो इसको ही कहा जाएगा वन गांव। वन गांव में सरकार द्वारा फिक्स डिमांड होल्डिंग एवं अनुमति दी गई खेती योग्य भूमि और अन्य उपयोग के लिए सभी प्रकार की टुंगिया बस्ती तथा भूमि शामिल होती है। तो टुंगिया बस्ती क्या होती है? टुंगिया वन प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसमें भूमि को साफ किया जाता है और उस पर शुरू में खाद्य फसलों को उगाया जाता है। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये वन है और यहाँ पे जो रह रहे हैं ये वन गांव हैं। तो इन वन गांव में जो लोग रह रहे होंगे उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो गवर्नमेंट कुछ एरिया दे देती है, जिसको टुंगिया बस्ती कहा जाता है। इस एरिया में देखिए घास फूस तो होगी ना, इसको ये साफ़ कर लेते हैं और यहाँ पे ही खाद्यान्न योग्य जो चीज़ें होती हैं उसको उगा लेते हैं। ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो आई होप आपको वन गांव समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं राजस्व गांव क्या होता है। तो महापंचायत और जनगणना आयुक्त के अनुसार एक राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमा होती है। एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल हो सकते हैं और प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व कौन करता है? गांव प्रशासनिक अधिकारी करता है। तो मान लीजिए छोटे छोटे गांव हैं, इन सब को मिला के एक राजस्व गांव बना दिया जाएगा और इसका जो हेड होगा, जो इस पर इन सब पे ऑपरेट करेगा, उसको कहा जाएगा गांव प्रशासनिक अधिकारी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपने स्वयं के दिशा निर्देश जारी किए गए, परंतु वो क्लियर नहीं थे। तो इस वजह से वर्ष 2017 में दोबारा राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का एक और सेट जारी किया गया, जिसके बाद से रूपांतरण का काम शुरू किया जाने लगा। मतलब 2017 के बाद से ही वन गांवों को राजस्व गांव में रूपांतरित करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। वर्ष 2017 के जारी दिशा निर्देश के बाद राज्य में राजस्व गांव में परिवर्तन होने वाला पहला जो गांव था वो था अंगुल जिले का बादामुल गांव। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पहला ऐसा कौन सा गांव था, पहला ऐसा कौन सा वन गांव था जो राजस्व गांव में परिवर्तित हुआ था? तो वो था बादामुल गांव। ये राजस्व गांव का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? वन भूमि पर होने के कारण ये गांव सभी सरकारी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पानी, बिजली इत्यादि से वंचित हैं। अतः राजस्व गांव के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर ये सभी गांव सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।
क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं, तो वो जंगलों में निवास करती हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। इस वजह से ये सारी स्कीमों से वंचित रह जाती हैं। लेकिन अगर यही जो गांव हैं वो राजस्व गांव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उनको आसानी से मिल सकेगी। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 क्या कहता है। इस अधिनियम के तहत जो आदिवासी हैं उनको जीविका के लिए कृषि एवं निवास के लिए एक वन भूमि पर रहने का अधिकार है। राजस्व गांव में रूपांतरित होने के बाद वन अधिकार समिति का निर्माण किया जाता है जो आदिवासी समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। मतलब जब राजस्व गांव वो डिक्लेयर हो जाएगा तो वहाँ पे एक वन अधिकार समिति का निर्माण कर दिया जाता है जो ये देख रेख करती है कि कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इन आदिवासियों को मिलनी चाहिए। फिर इनके ही थ्रू ये सारी सुविधाएं इन आदिवासियों को मिल जाती है। तो अब देख लेते हैं भारत में जो जनजातीय समुदाय यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो सामान्यतया ये जनजातीय ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बहुत ही मुश्किल होती है। जनजातीय समुदाय अपनी अलग सामाजिक संस्कृति, भूमि से अलगाव, अस्पृश्यता की भूमिका के कारण सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। मतलब देखिए गांव से एकदम अलग रहते हैं, उनको लगता है कि लोग छुआछूत में पड़ के हमको अलग कर देंगे। इस वजह से ये अपनी एक अलग पहचान बनाए रखते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये अलग ही गांव में या वनों में निवास करते हैं। इस वजह से इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। जनजातीय समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिसके चलते सरकार की योजनाएं इत्यादि की जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है और इस समुदाय की जो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये राजस्व गांव और वन गांव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।